हेलो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसके शेयर मार्केट ट्रेनिंग एकेडमी। और आज के दिन मैं आपको कमोडिटी लाइव ट्रेडिंग में बता रहा हूँ, जहाँ पे मैंने लगभग 11,000 रुपये प्रॉफिट निकाला है। और मैंने लगभग 10 लॉट बाई किया था क्रूड के, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस तक ही ये जा सकता है क्रूड में। तो मैंने एक कॉल बाई करके रखा था, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि ये कंसोलिडेशन होके यहाँ पे ये ऊपर जा सकता है। तो हमारा टारगेट कितना रहेगा 193 पहला और दूसरा 208। तो मैं ये कैरी फॉरवर्ड करने वाला हूँ। बट ओवरऑल आज हमारा लॉस भी हो गया था। कहाँ पे? निफ्टी में, जहाँ पे मैंने बोला था कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, फिर उसके बाद सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बाद मैं बोला था कि नीचे आ सकता है या ऊपर जा सकता है। बट आज मार्केट ओपन होते ही गैप अप ओपन हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पे एक निफ्टी का चार्ट मैं ओपन कर रहा हूँ आपके लिए स्पेशल, जहाँ पे मैंने 15 मिनट्स एक एनालिसिस दिख सकता है यहाँ पे निफ्टी में। ठीक है, तो मैं निफ्टी का चार्ट ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, लगभग, और मेरे कमोडिटी का वैसे भी ओपन ही है कमोडिटी में। तो मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बन रही है जहाँ पे मार्केट ऊपर भी जा सकता था। ये एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है, और ये एक अप ट्रेंड है। मैंने यहाँ पे कॉल शॉर्ट किया था, यहाँ पे थोड़ा सा लॉस हुआ था, फिर यहाँ पे और कॉल बाय किया, फिर यहाँ पे ट्रैप हो गया और मेरा लगभग 20,000-30,000 रुपये यहाँ पे मेरा लॉस हो गया था। बट ओवरऑल मैंने 30,000 रुपये कहाँ से कवर किया है? यहाँ पे आपको क्रूड का आपको दिख रहा होगा ओपन पोजीशंस। यहाँ पे मैंने क्रूड में यहाँ पे ओपन पोजीशंस बाय किया है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लगभग 12,300 रुपीज़ का हमें यहाँ पे प्रॉफिट है। ओवरऑल ट्रेड मैंने क्या किया, मेरा लॉस क्यों हुआ? मैंने यहाँ पे कॉल बाय किया था और कॉल शॉर्ट भी किया था, बट एकदम से ऊपर चला गया। तो यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बोला था, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, यहाँ से ऊपर जाता है तो ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है, और यहाँ से डाउन होगा तो ये डाउन ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या थी? ये ऊपर जाने की। अभी यहाँ पे भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, आपको दिख रहा होगा, सेम सिमेट्रिकल ट्रायंगल जहाँ पे बना था, यहाँ पे भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अभी हम क्या बोल सकते हैं वहाँ पे? भैया 24,450 के ऊपर चला जाता है ये, तो 24,500 के ऊपर से ये आएगा हमारा टारगेट 24,700, और इसके नीचे आता है तो 24,300। ये हमारा एनालिसिस है। और आपको यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग भी दिख रही होगी। जनरली लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, उसको आपको मैनेज करना आना चाहिए। लगभग हमारा 15 लाख रुपीज़ का कैपिटल है, उसका अगर मैं 10% भी रिस्क लेता हूँ इन केस एक हेजिंग में, क्योंकि वीकली उसके एक्सपायरी रहते हैं, वीकली रोल ओवर करना रहता है, तो आपको 10% रिस्क पकड़ के ही चलना पड़ेगा। अगर मैं इंट्राडे में पकड़ता हूँ तो 5%, फिर भी इसका रिस्क 1.5 लाख होता है, 1.5 लाख रिस्क। बट ओवरऑल आज मैंने 30,000 रुपये लॉस बुक किया, तो उसका परसेंटेज में निकालूंगी तो 3% लगभग होता है, 2.5% होता है। तो ये रिस्क है, उसको मैनेज करना है। आज अगर हमारा लॉस होता भी है तो उसको हम प्रॉफिट में कैसे कवर करेंगे, ये सब चीज़ें आपको डिटेल्स में पता होनी चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं? मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड। अभी हमारे यहाँ पे एक्चुअली कंसोलिडेशन में मुझे तो कॉल ही सेल करना था और पुट सेल करना था, बट मुझे क्या लगा था कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो फिर एक शूटिंग स्टार बनी है तो वहाँ से डाउन भी होगा। बट ओवरऑल हमारे मार्केट गैप अप गैप डाउन के कारण ही हमारे ऑप्शंस स्पेकुलेशन ज़्यादा होता है ऑप्शंस में, उसके कारण जिन लोगों ने भी पुट बाय करके रखा होगा उनका तो कंफर्म 100% लॉस हो चुका है। बट जिन्होंने कॉल बाय करा है उसका भी आज लॉस है। क्यों उनका लॉस है? इसको बोलते हैं टाइम डिके के कारण यहाँ पे लॉस हो चुका है। तो ओवरऑल आज हमने 30,000 का लॉस बुक किया है, बट मैंने अभी 12,000 रुपये मैंने अभी लगभग क्रूड ऑयल में निकाला है। और मैक्सिमम मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कमोडिटी में कुछ पैसा कवर हो सकता है, क्योंकि क्या होता है लगभग लॉस होता है तो आपको कमोडिटी में ट्रेड करना पड़ेगा।
तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।